हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल जी बोर्ड एग्जाम्स। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th का 5th लेसन सप्लीमेंट्री रीडर का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसके सभी इंपॉर्टेंट ऑथेंटिक एंड एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिनकी जो प्रश्न होंगे इनकी पूरी संख्या करीब करीब 30 होगी। इन 30 प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद हमारे सभी प्रकार के डाउट्स और इनसे बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम इजीली टैकल कर पाएंगे और उनको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस की सीरीज़ को। पहला क्वेश्चन है द बिवाइल्डर्ड बॉयज़ वेयर फॉलोइंग ए साइंटिस्ट। जो बिवाइल्डर्ड बॉयज़ थे, परेशान लड़के थे, वो एक साइंटिस्ट का, एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे। हु हैड डिस्कवर्ड, जिसने डिस्कवर किया था, खोजा था। क्या खोज की थी? हाउ टू मेक ह्यूमन बॉडी, कि मनुष्य के जो बॉडी है, शरीर है, उसको क्या कर दिया जाए। पहला ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी बना दिया गया। दूसरा ऑप्शन है फिट, यानी बिल्कुल स्वस्थ। थर्ड ऑप्शन है हेल्दी, हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ। और फोर्थ ऑप्शन है फेयर एंड टाल, यानी अच्छा और लंबा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ट्रांसपेरेंट, यानी आदमी के शरीर को पारदर्शी बना देता था। जो ग्रिफिन नाम का साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था, उसने ही इस दवाई की खोज की थी। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इन फिर भरना है हमें। ग्रिफिन सेट फायर, ग्रिफिन ने फायर लगा दी। फायर का मतलब होता है आग लगा दी। टू द हाउस ऑफ हिज लैंडलॉर्ड, अपने लैंडलॉर्ड के, लैंडलॉर्ड का मतलब होता है मालिक, अपने मालिक के घर में ग्रिफिन ने आग लगा दी। क्यों, किस प्रकार से? प्रैंक, मजाक के तौर पर, रिवेंज या बदले की भावना से। थर्ड ऑप्शन है पनिशमेंट या सज़ा के तौर पर, या क्यूरियोसिटी या उत्सुकता या कुछ जानने के लिए। तो इसका सही आंसर आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी, रिवेंज। वो बदला लेना चाहता था, क्योंकि जो उसके मकान मालिक थे वो उसको डिसलाइक करते थे, पसंद नहीं करते थे, इसलिए उसने उनके घर में आग लगा दी और आग लगा करके और चुपके से वो भाग गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रिफिन हैड चूजन ए बैड टाइम, ग्रिफिन ने एक बहुत ही ख़राब समय, जो बैड टाइम है, उसको चुना था। ऑफ द ईयर, साल का। वांडर अबाउट लंदन, जब वो वांडर अबाउट कर रहा था, भटक रहा था लंदन में। विदाउट मतलब होता है बिना, इसका मतलब ये हुआ जब अपने मकान मालिक के घर में आग लगा करके जब वो ग्रिफिन था बाहर आया, तो बाहर निकला, वो घर बेघर हो गया था। तो कौन सा समय चल रहा था? तो वो बहुत ही ख़राब समय चल रहा था, ठंडक का महीना था। तो वो कैसे घूम रहा था? पहला ऑप्शन है शूज, मतलब होता है जूते बिना। सेकंड ऑप्शन है फुट, यानी पैर। थर्ड ऑप्शन है अम्ब्रेला, छाता। या ऑप्शन डी है क्लॉथ्स, कपड़े। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बिना क्लॉथ्स, यानी कपड़े के बिना। कपड़े के बिना वो घूमना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि वो अपने मकान मालिक के घर में आग लगाकर चला आया था और वो अब अदृश्य हो चुका था। यदि वो कपड़े पहनता तो उसको सब देख लेते, इसलिए बिना कपड़ों के वो ठंडक के महीने में घूम रहा था और ये बड़ा ही ख़राब सीजन चल रहा था। फिर लिखा ऑप्शन ग्रिफिन सेटल्ड डाउन, ग्रिफिन सेटल डाउन हो गया। टू स्लीप मतलब होता सोना। ऑन ए पाइल, एक पाइल पर, ढेर पर। तो ग्रिफिन किसके ढेर पर, किस चीज़ के ढेर पर सो गया था? पहला ऑप्शन है क्विल्ट्स, रजाइयों के। सेकंड ऑप्शन है कॉटन। थर्ड ऑप्शन है बुक्स, किताबों के। या फोर्थ ऑप्शन है कारपेट्स, जो कालीन होती हैं, चादरें होती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए, क्विल्ट्स, रजाइयों के ढेर पर ग्रिफिन जो था वो सो गया था। वही लंदन के बड़े से स्टोर में गया था जब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीवरिंग विथ कोल्ड, वो सीवरिंग कर रहा था, सिहर रहा था, काँप रहा था, विथ कोल्ड, ठंडक के साथ, जाड़े से काँप रहा था। काँपते हुए ही हरीड, वो जल्दी से, टू कहाँ पर गया? द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ड, जो थिएटर वर्ड पूरे नाटक के संसार का जो सेंटर था, केंद्र था, बहुत ही उसका नाम था, उस फेमस थिएटर में घुसा। उस थिएटर का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है ईपिंग, सेकंड ऑप्शन है इसली, थर्ड ऑप्शन है ड्यूरी लेन, फोर्थ ऑप्शन है वॉल स्ट्रीट। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ड्यूरी लेन। ये उस नाटक का नाम है, थिएटर का, जहाँ पर ग्रिफिन घुसा था। क्यों? कि अपने आप को थोड़ा कपड़े मिल जाएं और थोड़ा उस ठंडक से छुटकारा मिल जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, क्राउडेड लंदन मतलब क्राउड से भरा हुआ, मतलब भीड़ भाड़ से भरा हुआ जो लंदन था, उससे गेट अवे करने के लिए, जाने के लिए, ही टूक ए ट्रेन, उसने एक ट्रेन ली। टू द विलेज, गांव के लिए, यानी किस गांव को गया था वो लंदन से छोड़ करके लंदन को, क्योंकि वहाँ भीड़ भाड़ थी। पहला ऑप्शन है ब्रोकेनहर्स्ट, सेकंड ऑप्शन है एल्फ्रिस्टन, थर्ड ऑप्शन है ईपिंग, या फोर्थ ऑप्शन है शेयर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी, ईपिंग, ईपिंग विलेज को, यानी ईपिंग गांव को वो चला गया था।
जब हम लेसन पढ़ते हैं तो ये हमें इजीली इसको हम आंसर दे पाएंगे। फिर लिखा है मिसेज हॉल, जो मिसेज हॉल थी वाज सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट थी, डैट की हर गेस्ट वाज, कि उनका गेस्ट कैसा है। मिसेज हॉल ने अपने जो गेस्ट को, अपने मेहमान को कैसा मान लिया था। फिर लिखा साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक, अपने जो उनका मेहमान था जो किराए पर कमरा लिया था उसको कैसा मान लिया। पहला ऑप्शन है मैड, सेकंड ऑप्शन है एक्सेंट्रिक, थर्ड ऑप्शन है हम्बल, फोर्थ ऑप्शन है पोलाइट। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्सेंट्रिक मतलब होता है सनकी। एक्सेंट्रिक का मतलब होता है सनकी, या कह सकते हो थोड़ा पागल टाइप पर। तो उन्होंने जब ग्रिफिन को देखा, ग्रिफिन जब किसी से कुछ बात नहीं कर रहा था तो उन्होंने मान लिया कोई बात नहीं है, वो थोड़ा सनकी मान लिया उसको कि मेरा जो ये गेस्ट है, जो मेरे किराएदार है, थोड़ा सनकी होगा, और अपने आप को संतुष्ट कर लिया। संतुष्ट इन द सेंस आप कह सकते हो उन्होंने उससे बोलना छोड़ दिया, क्योंकि वो भी चाहता था एकांत, उन्होंने उसको एकांत दे दिया। अगला क्वेश्चन है ग्रिफिन टोल्ड मिसेज हॉल, ग्रिफिन ने टोल्ड बताया मिसेज हॉल को, डैट की हिज रीजन फॉर कमिंग, उसका रीजन, उसका जो कारण था, उसका जो तर्क था, उसको सुना। तो ग्रिफिन ने मिसेज हॉल को बताया ईपिंग वाज ए डिजायर फॉर, वो किसकी डिजायर थी, किसकी इच्छा थी। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि जब ग्रिफिन था वो लंदन छोड़ करके ईपिंग आया था, ईपिंग गांव में, और वहाँ पर कमरा लिया। तो जब मिसेज हॉल उससे बोलने की कोशिश की तो उसने उन्हें, जो ग्रिफिन था उसने मिसेज हॉल को बताया अपनी मकान मालकिन को कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। पहला ऑप्शन है वेल्थ, धन के लिए, सेकंड ऑप्शन है सॉलिट्यूड, एकांतता के लिए, थर्ड ऑप्शन है एक्सपेरिमेंट, प्रयोग के लिए, या फोर्थ ऑप्शन है रिसर्च, या रिसर्च करने के लिए, खोजबीन जांच करने के लिए अपनी से। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सॉलिट्यूड मतलब होता है एकांत। उसने बताया मुझे एकांत पसंद है और मुझे ज़्यादा जो बोलना बातें करना अच्छा नहीं लगता है, और मैं चाहता हूँ कि कोई मुझसे ज़्यादा मतलब ना रखे, यही कारण उसने बताया था। फिर लिखा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब होता है असाधारण, अफेयर मतलब होता है मामला, बड़ा असाधारण मामला है, बड़ी अजीब बात है। द, अब कौन यहाँ भरना है हमें, केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, केप्ट सेइंग मतलब होता है कहता रहा, द रेस्ट माने बाकी का, डे माने दिन, तो बाकी के पूरा दिन वो कहता रहा, बड़ी अजीब बात है, बड़ा असाधारण मामला है। ये कौन कह रहा था। पहला ऑप्शन है क्लर्जीमैन, सेकंड ऑप्शन है मिसेज हॉल, थर्ड ऑप्शन है जेफर्स, फोर्थ ऑप्शन है ग्रिफिन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लर्जीमैन। क्लर्जीमैन कहता रहा, वही जो पादरी था। क्यों, क्योंकि उसके वहाँ सेंध मारी थी, उसने चोरी की थी। किसने, ग्रिफिन ने। चोरी हो गई लेकिन वो चोर नज़र ही नहीं आ रहा था, क्योंकि ग्रिफिन जो था वो अदृश्य था, वो दिखाई देता नहीं था किसी को। तो वो कहता था, जो क्लर्जीमैन थे वो पूरा दिन कहते रहे थे कि बड़ी अजीब बात है कि हमारे घर चोरी हो गई और हम उसको देख भी नहीं पाए। मिसेज हॉल जो थी एंड हर हस्बैंड, और उनके जो पति थे, सा नो बॉडी, उन्होंने देखा, नो बॉडी माने होता है किसी को नहीं, इन द रूम ऑफ ग्रिफिन, ग्रिफिन के रूम में, ग्रिफिन के कमरे में किसी को नहीं देखा। एंड डिसाइडेड टू, और उन्होंने क्या डिसाइड किया, यानी क्या होता था कि पहले हमेशा ग्रिफिन अपने गेट को बंद रखता था और कोई उसके अंदर देखने को नहीं पाता था, लेकिन आज देखा एक दिन कि उनका कमरा खुला हुआ था और अंदर कोई नहीं था। तो उन्होंने जब देखा कि कोई नहीं है तो हम क्या कर लें। पहला लिखा है ऑप्शन क्लोज द रूम, रूम को क्लोज कर दें, बंद कर दें। लुक द रूम, या रूम को लुक देखें, या क्लीन द रूम, या रूम को साफ़ कर दें। फोर्थ ऑप्शन इन्वेस्टिगेट द रूम, या कमरे को हम इन्वेस्टिगेट करें, जांच पड़ताल करें। तो इसका यही सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इन्वेस्टिगेट द रूम। उन्होंने सोचा जब कमरे में ग्रिफिन है नहीं और वो कभी हमें कमरे में आने भी नहीं देता है, तो आज जब नहीं है तो हम इसके कमरे की थोड़ा इन्वेस्टिगेट कर लें, जाँच कर लें कि क्या मामला है। अगला क्वेश्चन है मिसेज हॉल जो हैं फेल डाउन, गिर गई, द स्टेयर, स्टेयर मतलब सीढ़ियों से। मिसेज हॉल सीढ़ियों से गिर गई, इन किस अवस्था में। पहला लिखा है ऑप्शन हैप्पीनेस, खुशी में, सेकंड ऑप्शन है जॉय या आनंद में, थर्ड ऑप्शन है एंथुसियाज्म मतलब हुआ उत्साह से, या फोर्थ ऑप्शन है हिस्टेरिक्स, घबराहट से या थोड़ा हिस्टेरिक्स से। तो यही इसका सही आंसर होगा हिस्टेरिक्स। हिस्टेरिक्स से वो जो है मिसेज जो हॉल है वो गिर गई सीढ़ियों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिसेज हॉल वाज कन्विंस्ड, जो मिसेज हॉल थी वो कन्विंस्ड हो गई, उन्हें पक्का विश्वास हो गया, डैट द रूम वाज, कि ये जो कमरा है, उनका कमरा जो किराया लिया है, कौन लिया है, ग्रिफिन ने, तो उस कमरे में क्या हो गया है। लिखा है हॉन्टेड मतलब होता है हॉन्टेड है, हॉन्टेड मतलब होता है भूत पिशाच रहते हैं उसमें, क्लीन साफ है, स्पिरिचुअल मतलब होता है बड़ा ही आध्यात्मिक धार्मिक टाइप पर है, या डैमेज्ड या उसमें थोड़ा हानि हो गई है।
तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हॉन्टेड। जब ग्रिफिन अपने आकार को दिखाई देता नहीं था और सब चीज़ हो रही थी उसमें, तो उन्होंने सोचा कि इसमें कहीं ना कहीं कोई प्रेतात्मा या भूत का कोई ना कोई वास है इसमें। अगला क्वेश्चन, द नेबर्स जो पड़ोसी थे थॉट, पड़ोसियों ने सोचा डैट द ट्रबल वाज कॉज्ड बाई, कि जो ट्रबल जो परेशानी हो रही है हमारे आसपास, जो परेशानी घट रही है, उनके वहाँ क्लर्जीमैन के वहाँ चोरी हो गई, इनके वहाँ ये सब हो रहा है, ये सारी घटनाएं हो रही हैं, ये किसके द्वारा हो रही हैं। पहला लिखा है विच क्राफ्ट, विच क्राफ्ट मतलब होता है जादू टोने से। सेकंड ऑप्शन है वर्शिप, पूजा से। थर्ड ऑप्शन है प्रीचिंग, उपदेश से। या फोर्थ ऑप्शन मेडिटेशन, ध्यान से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए विच क्राफ्ट। पड़ोसियों ने सोचा कि कहीं न कहीं किसी ने जादू टोना कर दिया है और उसी के कारण ये हमारी सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट, जो अजीब वैज्ञानिक था, वाज स्ट्रांगली, बहुत ही ज़्यादा, स्ट्रांगली का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, आप हैविंग ए हैंड इन इट, उसका हैंड था, हैंड यानी हाथ था। तो स्ट्रांगली बहुत ज़्यादा क्या है वो, पहला ऑप्शन है सस्पेक्टेड, दूसरा ऑप्शन है रिवार्डेड, थर्ड ऑप्शन है रेस्पेक्टेड, फोर्थ ऑप्शन है स्कोल्डेड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सस्पेक्टेड। यानी सबसे ज़्यादा संदेह किस पर गया, उसी वैज्ञानिक पर जिसने जो मिसेज हॉल के वहाँ रहता था, ग्रिफिन को। अगला क्वेश्चन, द विलेज गांव वाज सेक्रेटली सेंट फॉर, सेक्रेटली मतलब चुपके से, सेंट फॉर मतलब होता है बुलाया गया। तो किसको चुपके से बुलाया गया, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी कांस्टेबल को। वो जो कांस्टेबल थे मिस्टर जेफर्स, उनको बुलाया गया, क्यों, ताकि वो आएँ और ग्रिफिन को पकड़ें, क्योंकि ग्रिफिन ने बहुत ही क्राइम किया है, अपराध किया है। अगला क्वेश्चन है, द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज, जो वैज्ञानिक था वो हमेशा कैसे रहता था, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, हमेशा कैसा रहता था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्विक टेम्पर्ड, मतलब होता है बहुत ही जल्दबाजी वाले स्वभाव का, तुरंत मतलब कुछ भी कहो तुरंत उतावला हो जाता था। तो यही आंसर होगा इसका क्विक टेम्पर्ड। इसके अदर ऑप्शंस नहीं पढ़ रहे हैं, जो ऑप्शंस सही उन्हीं को पढ़ा जा रहा है, क्योंकि वैसे ही वीडियो लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा। अगला देखते हैं, जेफर्स वही जो कांस्टेबल हैं जिनको बुलाया गया है पकड़ने के लिए ग्रिफिन को, वाज नॉट इजली प्रिवेंटेड, उनको प्रिवेंट मतलब होता है रोका जाना, उनको आसानी से इजली हम रोक नहीं सकते हैं फ्रॉम डूइंग हिज, अपना कौन सी चीज़ करने से नहीं रोक सकते हैं। पहला ऑप्शन है ड्यूटी, सेकंड ऑप्शन है परेड, थर्ड ऑप्शन है एक्सरसाइज, फोर्थ ऑप्शन है योगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए ड्यूटी। मिस्टर जो जेफर्स है उनको अपनी ड्यूटी करने से आसानी से रोका नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन, सम पीपल ट्राइड, कुछ लोगों ने ट्राई किया, कोशिश की, टू हेल्प जेफर्स, कि वो मिस्टर जेफर जो पुलिस वाले हैं उनकी हेल्प कर दें, लाओ हम सहायता कर दें, बट फाउंड देमसेल्व्स, लेकिन फाउंड मतलब पाया, देमसेल्व अपने आप को, लेकिन वे जो है अपने आप को पा रहे थे हिट बाई, कि उनको हिट किया जा रहा है, मारा जा रहा है। जिन लोगों ने मिस्टर जेफर्स की सहायता करनी चाहिए कि लाओ हम अपराधी को यानी ग्रिफिन को पकड़वा दें, लेकिन जब ग्रिफिन अदृश्य हो चुका था तो वो क्या कर रहा था, तो जो लोग उसको पकड़वाने की कोशिश कर रहे थे उन्हीं को वो क्या कर रहा था, पहला ऑप्शन किक, लात मार रहा था, ठोकर मार रहा था, ब्लोब्स या हाथ से प्रहार कर रहा था, सूज, थर्ड ऑप्शन जूते मार रहा था, या फोर्थ ऑप्शन स्लैप, थप्पड़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ब्लोब्स, उस पर हाथों से जो है प्रहार कर रहा था। कौन कर रहा था, ग्रिफिन। क्यों, क्योंकि उसको पकड़वाने के लिए सब लोग मदद कर रहे थे उसकी। ऑप्शन है, क्वेश्चन है, इन द एंड, अंत में जेफर्स नॉक्ड, जो मिस्टर जेफर थे उनको नॉक कर दिया गया। नॉक का मतलब होता है गिरा दिया गया। कैसे गिर गए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मतलब होता है बेहोश, उनकी चेतना नहीं रह गई, उन बेहोश होकर के गिर गए, क्योंकि उनको ग्रिफिन ने मारा भी था और साथ ही साथ वो थोड़ा कह सकते हो आप अफेक्टेड हो गए थे बाय द सीन। हैड सेकन हिम फ्री, किसने सेक कर लिया, हिम फ्री, अपने आप को फ्री क्यों किसने करा लिया, किसने स्वयं को छुड़ा लिया झटके से। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रिफिन। जो ग्रिफिन था सब लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, ग्रिफिन अदृश्य हो चुका था, लेकिन क्या हुआ, ग्रिफिन ने अपने आप को झटके के साथ फ्री करवा लिया, अपने आप को मुक्त करवा लिया। 20 क्वेश्चन ये हमने डिस्कस कर लिए हैं और आगे के क्वेश्चन जो हैं उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। करीब सभी प्रश्नों की संख्या 40 रहने वाली है, 40 रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है, द टू बॉयज़, दो लड़के, स्टार्टेड इन सरप्राइज, उन्होंने सरप्राइज में आश्चर्य से उन्होंने शुरू किया,
एट सीइंग मडी इम्प्रिंट्स, जो मिट्टी के जो इम्प्रिंट थे, निशान थे, वो देख रहे थे आप। ए पेयर, एक जोड़े, किसके? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बेयर फुट। बेयर फुट का मतलब नंगे पैर। नंगे पैरों के जो निशान थे, ताजे ताजे कीचड़ के निशान, वो पड़ रहे थे और उनको किसने देखा? 2 लड़कों ने। लंदन के बीच वाले पूरे शहर की बात है। अगला क्वेश्चन है व्हेन ग्रिफिन स्वॉलोड, जब ग्रिफिन ने स्वॉलो कर लिया, निगल लिया, सर्टेन रेयर ड्रग्स, कुछ दुर्लभ प्रकार की ड्रग्स को, दवाइयों को निगल लिया, तो हिज बॉडी बिकम ए ट्रांसपेरेंट, तो उसका जो शरीर था वो ट्रांसपेरेंट हो गया, अदृश्य हो गया, मतलब कह सकते हो पारदर्शी हो गया। कैसे हो गया? वाटर, मिल्क, या फिर ए शीट ऑफ ग्लास, या ए शीट ऑफ स्नो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए शीट ऑफ ग्लास। कांच की एक जैसे सीट होती है, एक चादर होती है, और उसके आर पार देख सकते हैं, ऐसे ही ग्रिफिन का पूरा शरीर अदृश्य हो गया था। अगला क्वेश्चन है इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट का मतलब होता है सड़कें, सड़कों पर वॉक करने के बजाय, वॉक मतलब होता है चलना, सड़कों पर टहलने के बजाय ग्रिफिन डिसाइडेड, ग्रिफिन ने डिसाइड किया टू स्लिप इनटू ए बिग लंदन स्टोर। ग्रिफिन ने सोचा कि मैं सड़क पर ना चलूं, और उसने डिसाइड किया कि मैं कहाँ चला जाऊं? स्लिप इनटू, घुस जाऊं बिग लंदन स्टोर, एक बड़े से लंदन के स्टोर में चला जाऊं। लंदन का जो बड़ा स्टोर था, किस लिए चला जाऊं? क्लॉथ, कपड़ों के लिए। सेकंड ऑप्शन है फूड, भोजन के लिए। या थर्ड ऑप्शन है बीवरेज, या कुछ शराब वगैरह जो, उन चीज़ों के लिए। थर्ड ऑप्शन है वार्मथ, गर्मी के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वार्मथ के लिए, क्योंकि जनवरी का महीना चल रहा था, ठंडक के बीचों बीच का समय था, और उसमें ग्रिफिन ने कोई कपड़े नहीं पहने थे, क्योंकि पहनता तो विजिबल हो जाता, लोग उसको देख लेते, इसलिए वो अदृश्य था, और उसको ठंडक लग रही थी, तो उसने सोचा लंदन के स्टोर में चले जाएं और वहाँ अपने आप को गर्मी दे दें, थोड़ा वार्मथ मिल जाए, गर्मी मिल जाए। अगला क्वेश्चन है ऑल ऑफ ए सडन, अचानक मिसेज हॉल हेयर्ड, मिसेज हॉल ने सुना, क्या सुना? क्लोजर टू हर ईयर, अपने ईयर के, अपने कान के पास क्या सुना? पहला लिखा स्निफ, सेकंड ऑप्शन क्राई, थर्ड ऑप्शन है कॉल, फोर्थ ऑप्शन है स्क्रीम। स्क्रीम मतलब होता है चीख। तो क्या सुनी? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, स्निफ मतलब एक छींक टाइप पर, या थोड़ा सांस जब कोई तेज़ लेता है तो उसकी आवाज़ सुनी। वो तो चुपचाप खड़ी थी, और वहाँ पर साइड में उन्होंने सुना कि कोई तेज़ से सांस ले रहा है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा स्निफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं वेयर फॉलोइंग द फुटप्रिंट्स, फुटप्रिंट जो पैरों के निशान थे उनको फॉलो कर रहे थे, उनका पीछा कर रहे थे, कौन कर रहे थे? लैंडलॉर्ड, मकान मालिक, या जो मालिक थे। सेकंड 2 गर्ल्स, 2 लड़कियां, या 2 बॉयज़, 2 लड़के, या मिस्टर एंड मिसेज हॉल्स। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 बॉयज़, 2 लड़के पैरों के निशान का पीछा कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये जो लेसन है इज ए स्टोरी, एक कहानी है अबाउट अ साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक के बारे में कहानी है, और उस वैज्ञानिक का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है मैक्स, सेकंड ऑप्शन है फॉलर, थर्ड ऑप्शन है ग्रिफिन, फोर्थ ऑप्शन है ग्रैंडर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रिफिन। आप सभी जानते हो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ग्रिफिन नाम के वैज्ञानिक के बारे में कहानी है। ग्रिफिन ने कमिटेड माने किया बर्गलरी, एक सेंध मारी, एक चोरी की, कहाँ पर की? पहला ऑप्शन है एक क्लर्जीमैन्स हाउस, एक पादरी के घर में। सेकंड ऑप्शन है ए ज्वेलरी स्टोर, एक आभूषण के जो गहनों वाले थे, आभूषण वगैरह थे, वहाँ पर किया स्टोर में। थर्ड ऑप्शन है इन द इन, इन मतलब होता है सराय में, या फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्लर्जीमैन्स हाउस, एक पादरी के घर में ग्रिफिन ने चोरी की थी। बर्गलरी मतलब सेंध मारना या चोरी करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं ग्रिफिन डिस्कवर्ड, ग्रिफिन ने डिस्कवर किया, खोज की अ मेडिसिन, एक मेडिसिन की, एक दवाई की। डैट कुड मेक, जो मेक मतलब होता है बना सकती थी, कर सकती थी, हिज बॉडी उसके शरीर को, उसके शरीर को कैसा कर सकती थी? पहला ऑप्शन है लार्ज, सेकंड ऑप्शन है स्मॉल, थर्ड ऑप्शन है इनविजिबल, या फोर्थ ऑप्शन है फेयर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इनविजिबल। इनविजिबल मतलब होता है अदृश्य। ग्रिफिन ने एक ऐसे प्रकार की दवाई की खोज की जो उसके शरीर को अदृश्य कर सकती थी। अगले हम कुछ ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि इनमें हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिल सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हालांकि वो ट्रू फॉल्स टाइप्स नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी हमें इनको सॉल्व करना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। इन द किचन, पहला ऑप्शन है किचन में द ऑफ द रेस्टोरेंट,
रेस्टोरेंट के किचन में जो रेस्टोरेंट था, ग्रिफिन फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी। ग्रिफिन को कोल्ड मीट और कॉफ़ी मिला, तो ये इसका सही आंसर होगा, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए स्ट्रेंजर एक अजनबी ऑफ अनकॉमन अपीयरेंस। एक अनकॉमन का मतलब होता है असाधारण अपीयरेंस, आकृति वाला। सेट ऑल द टंग्स वेइंग, यानी सभी प्रकार के जो लोग होते हैं, टंग्स का मतलब होता है जीभ, यानी अगर जो कोई व्यक्ति असाधारण प्रकार का दिख रहा है तो अन्य व्यक्तियों की जो जीभ हैं वो वेगिंग करने लगती हैं, यानी कुछ ना कुछ उसके बारे में बोलने लगती हैं। तो ये इसका सही आंसर होगा, ट्रू होगा ये। क्यों? क्योंकि जब ईपिंग गांव आया था तो वहाँ पर ठंडक के मौसम में कोई तो अपने घरों से निकलता नहीं है, लेकिन ग्रिफिन निकला था, तो उसको जब देखा तो सभी लोग उसके बारे में चर्चा करने लगे। तो ये इसका ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू है, और फर्स्ट वाला ये भी ट्रू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एयर वाज प्लीजेंट, जो हवा थी वो प्लीजेंट थी, बहुत ही सुहावनी थी। एंड ग्रिफिन डिड नॉट नीड क्लॉथ्स, और ग्रिफिन को नीड नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी क्लॉथ्स, कपड़ों की। तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स, गलत। ठंडक का मौसम था और जिसको जो है कपड़ों की सख्त ज़रूरत थी। अगला देखते हैं। मिसेज हॉल एंड हर नेबर्स, मिसेज हॉल और उसके जो पड़ोसी थे, स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, वो बहुत ज़्यादा सस्पेक्टेड थे, संदेह कर रहे थे ग्रिफिन पर, फॉर ऑल द एक्टिविटीज़, सभी प्रकार की जो एक्टिविटीज़ थी, गतिविधियाँ हो रही थी, चोरी हो रही थी, ये इन सब चीज़ों के लिए मिसेज हॉल और उनके पड़ोसी किसको दोषी ठहरा रहे थे, किस पर संदेह कर रहे थे, ग्रिफिन पर कर रहे थे। तो ये हो जाएगा ट्रू, सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रिफिन सेट द लैंडलॉर्ड्स हाउस फायर, ग्रिफिन ने अपने लैंडलॉर्ड के, अपने मालिक के घर में फायर लगा दी, आग लगा दी थी। ये हो जाएगा ट्रू, सत्य है। अगला क्वेश्चन। ग्रिफिन वाज वांडरिंग, ग्रिफिन जो था वो वांडरिंग, भटक रहा था, अबाउट इन लंदन, लंदन में, विदाउट क्लॉथ्स, बिना कपड़ों के, इन द जुलाई मंथ, जुलाई के महीने में। ये हो जाएगा फॉल्स, गलत है, क्योंकि जो महीना था ठंडक का मौसम था और जनवरी का महीना था, जुलाई का महीना नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रिफिन इंटर्ड द बिग लंदन स्टोर फॉर मनी, ग्रिफिन जो था बड़े से लंदन के स्टोर में मनी के लिए, पैसे के लिए घुसा था। तो ये हो जाएगा फॉल्स, गलत। वो घुसा था ताकि वो ठंडक लग रही थी तो उसने सोचा कुछ हमें गर्मी मिल जाए, वार्मथ के लिए घुसा था। अगला क्वेश्चन। ग्रिफिन परचेज्ड, ग्रिफिन ने परचेज किया, खरीदा, न्यू क्लॉथ्स, नए कपड़े, फ्रॉम द बिग लंदन स्टोर, लंदन के बड़े से स्टोर से ग्रिफिन ने नए कपड़े खरीदे थे। ये भी हमारा हो जाएगा फॉल्स, गलत। उसने कपड़े खरीदे नहीं थे बल्कि चोरी से पहने थे वहीं पर। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, और हमने सभी प्रकार के जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQs होने वाले थे उनको हमने डिस्कस किया है, और ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं, एज इट इज़ एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।